जय गुरु जी संगत जी, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की जानकारी अच्छे से मिल सके। जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आप पर कितनी भी मुसीबत आ जाए, आप घबराना मत। आप सब गुरु जी पर छोड़ दो और सच्चे दिल से बोलो, तू जाने तेरा काम जाने। फिर देखना संगत जी, गुरु जी क्या से क्या करते हैं। हमारे गुरु जी बहुत निराले हैं। हमारे गुरु जी को कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ ये भाव और विश्वास के भूखे हैं। इसलिए संगत जी, इसी भाव इसी विश्वास के साथ आज हम अपना सत्संग शुरू करते हैं। आप सत्संग में अपना भाव बनाए रखिए, अपनी श्रद्धा बनाए रखिए, अपना फेथ बनाए रखिए। आज जो सत्संग है वो बहुत प्यारा सत्संग है, गुरु जी की प्यारी और पुरानी संगत का है। आप पूरी श्रद्धा भक्ति के साथ, पूरे विश्वास के साथ गुरु जी का ध्यान करते हुए ये सत्संग सुने और अंत तक सुने और पूरा सुने और गुरु जी की ढेरों ब्लेसिंग्स प्राप्त करें। संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो सुंदर लिखावट में हिंदी में ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पर शेयर कर सकते हैं, और अगर आप चाहें तो ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पर टाइप भी कर सकते हैं। तो चलिए संगत जी, सत्संग शुरू करते हैं। तो संगत जी, आज हम जो सत्संग सुनने जा रहे हैं वो गुरु जी की प्यारी और पुरानी संगत उषा सिंह आंटी का है। जय गुरु जी। सारी संगत को नतमस्तक और जय गुरु जी। मैं गुरु जी को बहुत बहुत थैंक यू बोलती हूँ कि उन्होंने मुझे ये मौका दिया, और आप सभी संगत से भी रिक्वेस्ट करती हूँ कि आइए हम सभी इस सत्संग को सुने और गुरु जी की ब्लेसिंग्स प्राप्त करें। संगत जी, जब गुरु जी का सत्संग शेयर करने का समय आता है ना, तो कई बार हम लोग पूरी तरीके से ब्लैंक हो जाते हैं। कहाँ से शुरू करें गुरु जी की कृपा और कहाँ अंत करें। तो संगत जी, मैं बिल्कुल लेटेस्ट सत्संग आपको सुनाती हूँ। संगत जी, क्रिसमस हॉलीडे में दिसंबर में यूएस में काफी सारी छुट्टियां होती हैं। लगभग 2 से 3 हफ्ते तक सब कुछ शट डाउन हो जाता है और वहाँ इतनी ठंड रहती है तो अक्सर लोग गर्म जगह पर चले जाते हैं। और मेरी बेटी भी मैक्सिको जा रही थी और मुझे और अंकल जी को बहुत बहुत फोर्स कर रही थी कि आप सब भी हमारे साथ चलो, इकट्ठा छुट्टियां मनाएंगे। और संगत जी, हम लोग भी सब उसके साथ मैक्सिको चले गए। और जैसे ही हम लोग मैक्सिको एंटर हुए, मेरे हस्बैंड ने इमिग्रेशन में अपना पासपोर्ट दिया, वो आगे बढ़े और उनके पीछे पीछे मैं थी। और मैंने जैसे ही अपना पासपोर्ट दिया, उसके पहले की बात बताती हूँ संगत जी, कि जब हम लोग निकल रहे थे तो मैंने अपने हस्बैंड से कहा कि ओहो, आपने कुछ कैश निकाला नहीं है और मुझे अपने पास कैश रखना अच्छा लगता है, आई फील बेटर। तो ये मुझे कहने कि आजकल कैश कौन रखता है, ये क्रेडिट कार्ड ही कैश है। और संगत जी, मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, मैं बार बार कंप्लेन कर रही थी। और संगत जी, वो टाइम मिला ही नहीं और हम लोग मैक्सिको पहुंच गए। तो जब हम मैक्सिको पहुंचे और मैंने अपना पासपोर्ट दिया, मेरा पासपोर्ट उन्होंने देखा और मुझे देखते रहे, तो मैंने बोला कि इज एवरीथिंग इज ओके। तो संगत जी, इमिग्रेशन वाले ने एक 100 रुपीज का नोट, जो बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि अभी अभी छप कर आया हो, और उसके साथ गुरु जी का एक फोटो मेरे पासपोर्ट में से निकाला और मुझे पूछा, इज दिस योर्स। तो हालांकि संगत जी, मैंने वो कुछ भी अपने पासपोर्ट में नहीं रखा था, पता नहीं वो पासपोर्ट में कैसे आया। एंड आई वॉज वेरी सरप्राइज संगत जी। मैंने हाँ बोलकर रख तो लिया, बट मैं बहुत सरप्राइज थी। मैंने अपने हस्बैंड को बताया तो ये मुझे कहते कि बस तुम मुझसे कंप्लेन कर रही थी, देखो गुरुजी ने तुम्हें दे दिया। और इन्होंने कहा कि इस बात को वेरीफाई करने के लिए गुरुजी ने अपना स्वरूप भी दे दिया, और इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। संगत जी, उस समय मैंने रियलाइज करी द पावर ऑफ गुरुजी। और संगत जी, उस समय मेरे आंखों में आंसू थे कि गुरुजी अपनी संगत के साथ हर क्षण हर पल रहते हैं और हमारी बातें भी सुनते हैं, और जब सही समय आता है तो हमारी चीजों को सब कुछ सही कर देते हैं, हमें ब्लेस कर देते हैं। और संगत जी, उस पल को तो मुझे ऐसा लगा जैसे मैं 7वें आसमान पर हूँ। आप देखिए संगत जी, कैसे गुरुजी की ब्लेसिंग्स आपके पास आती हैं। तो संगत जी, गुरुजी की कृपा से वो वेकेशन बहुत बहुत बेस्ट रही, हर पल उनका साथ रहा। संगत जी, गुरुजी की वजह से हमने अपनी लाइफ का हर एक मोमेंट एंजॉय किया, हर पल एंजॉय किया। और संगत जी, उन वेकेशन के दिनों में एक जगह शांत बैठ करके मैं बुक्स पढ़ रही थी और मुझे गुरुजी की सारी यादें रिकॉल हो रही थी कि किस प्रकार से गुरुजी मैनिफेस्ट करते थे चीजों को। तो संगत जी, जब हम लोग गुरुजी के पास जाना शुरू हुए, 6 महीने हुए थे, हम लोग बस वहाँ बैठे रहते थे। उस जमाने में ना कोई सेलफोन होता था, ना कोई मोबाइल होता था। उस जमाने में जो मोबाइल थे उसमें सिर्फ आप SMS कर सकते थे या फिर फोन कर सकते थे। और मैं अक्सर सोचा करती थी कि मेरे पास तो गुरुजी की कोई ब्लेसिंग नहीं है, मेरे पास गुरुजी का कोई स्वरूप नहीं है। जबकि गुरुजी संगत में अपने छोटे छोटे स्वरूप अपना साइन करके ब्लेसिंग ऑलवेज लिख करके दिया करते
करते थे। और संगत जी मुझे तब तक नहीं मिली थी गुरुजी की ब्लेसिंग्स, और बस मैं वहां पर चुपचाप बैठे बैठे देखती रहती थी और सोचती रहती थी कि गुरुजी मुझे कब मिलेगी आपकी ब्लेसिंग्स। और संगत जी वो बहुत सिंपल दिन थे, बहुत मुश्किल से गुरुजी के स्वरूप मिला करते थे। आज तो आपको बहुत सारे स्वरूप मिल जाया करते हैं। और एक दिन संगत जी मैं चुपचाप बैठी हुई थी और गुरुजी हमें ध्यान में ले जाया करते थे, और जब शब्द चला करती थी तो गुरुजी अपनी एक नजर से ही सारी संगत को ध्यान में कर देते थे। चाहे किसी को ध्यान लगाना आता हो या ना हो, हर कोई ध्यान में चला जाता था। एंड दैट इज द पावर ऑफ गुरु। और संगत जी तब हमें समझ में नहीं आता था। आप गुरुजी की पावर देखिए, हम 2 घंटे तक लगातार मेडिटेशन में बैठे रहा करते थे। और संगत जी जब हम 2 घंटे के बाद आंखें खोलते थे तो गुरुजी अच्छे अच्छे सॉन्ग्स बजवाया करते थे। गुरुजी कहते थे कि बैलेंस में रहो, हर समय ध्यान नहीं लगाया जा सकता। इसका मतलब गुरुजी पहले ध्यान में बिठाते थे और फिर ध्यान से उठाते भी थे, और उस समय आगे खोलने का मन नहीं होता था, कहीं और देखने का मन नहीं होता था, किसी से बात करने का मन नहीं होता था। ऐसा लगता था कि चारों तरफ गुरुजी का मैजिक बिखरा हुआ है। और फिर उसके बाद गुरुजी अपने हाथों से प्रसाद दिया करते थे, और जब ओम नमः शिवाय की धुन बजती थी तो बस लगता था कि चलो अब प्रसाद लेने का समय हो गया है। और गुरुजी अपने हाथों से हलवा दिया करते थे, हम बाहर जाके खाते थे हाथ धो करके, फिर हम गुरुजी के पास आ जाया करते थे अंदर। और गुरुजी रेगुलर सॉन्ग्स बजवाया करते थे, और उन्होंने हमें सिखाया कि हमें कैसे बैलेंस लाइफ जीना है। तो संगत जी जो मैं मैनिफेस्टेशन की बात बता रही हूँ कि मेरे मन में था कि मुझे गुरुजी का स्वरूप कब मिलेगा। कभी कभी बाहर सिंगला अंकल खड़े हुआ करते थे, संगत को कुछ न कुछ भेंट दिया करते थे, और संगत जी हमें तब तक पता चल गया था कि कुछ मांगना नहीं चाहिए। और मैं सिंगला अंकल को देखती रही, लेकिन मुझे स्वरूप नहीं मिला। एक दिन मैं संगत में दीवार के सहारे चुपचाप बैठी हुई थी। संगत जी गुरुजी ने मुझे अचानक बुलाया, और उनकी टेबल पर एक भी स्वरूप नहीं था। मुझे नहीं पता संगत जी कि गुरुजी के हाथ में वो स्वरूप आए कहाँ से। मेरे देखते ही देखते गुरुजी के हाथ में स्वरूप आ गए, छोटे छोटे, उनके साइन किए हुए, और गुरुजी ने मुझे दिए और बोला कि ये ले। और शायद वो 7 स्वरूप होंगे। मैंने भी अपना आंचल फैला दिया और गुरुजी ने वो सारे स्वरूप मुझे दे दिए। एंड संगत जी आई वॉज द हैप्पीएस्ट पर्सन। और आज जब मैं पीछे मुड़कर देखती हूँ तो मुझे याद आ रहा है, अभी भी अच्छे से क्लियर है, कि टेबल पर एक भी स्वरूप नहीं था। मुझे नहीं पता कि गुरुजी ने कैसे मैनिफेस्ट किया। एक बार गुरुजी ने कहा कि एम्पायर स्टेट जाओ और वहां पर जो मेरे बड़े बड़े स्वरूप लगे हुए हैं उन्हें देख करके आओ। एंड यू डोंट बिलीव संगत जी, हर एक स्वरूप के सामने जब हम खड़े होते थे तो उनमें से लिटरली अमृत बरसने लगता था। तो संगत जी जैसे ही गुरुजी ने हमें बोला, हम लोग देखने गए, उसमें से अमृत टपकने लगा, और रात हो गई थी काफी, और बहुत कम संगत बची थी। और जब हम देख करके वापस लौट कर आए तो गुरुजी ने पूछा, देखा स्वरूप? तो हमने कहा कि हाँ गुरुजी देख लिए हमने स्वरूप, लेकिन पता नहीं हर स्वरूप से पानी कैसे टपक रहा है। और गुरुजी बहुत कस के हंसे कि वो पानी नहीं है, वो अमृत है। तो मैंने कहा कि गुरुजी मुझे नहीं मालूम अमृत क्या होता है, कहाँ से आता है। तो गुरुजी ने समझाया कि ये मेरी ब्लेसिंग्स हैं, जब मैं बहुत प्रसन्न होता हूँ तो ये स्वरूप में से बरसती है। और गुरुजी ने कहा कि जाके उस अमृत को सूंघ के आ। और संगत जी जब हमने उस अमृत को सूंघा, इतनी फ्रेग्रेंस, इतनी ज्यादा फ्रेग्रेंस उसमें थी। हालांकि गुरुजी ने उसको छूने के लिए मना किया था, सिर्फ सूंघने के लिए, फील करने के लिए बोला था। और ये मैंने दूसरा मैनिफेस्टेशन देखा गुरुजी का, जो गुरुजी ने किया था। एक दिन संगत जी जब गुरुजी अपने हाथों से प्रसाद दे रहे थे तो उस दिन गुरुजी ने मुझे 3-4 बार प्रसाद दिया। और जब गुरुजी ने मुझे दूसरी बार प्रसाद दिया तो मुझे लगा कि शायद गुरुजी कंफ्यूज हैं, और गुरुजी को लग रहा है कि उन्होंने मुझे प्रसाद नहीं दिया है, जबकि गुरुजी तो मुझे प्रसाद दे चुके हैं। तो मैंने कहा कि गुरुजी आपने तो मुझे ऑलरेडी प्रसाद दे दिया है। तो संगत जी गुरुजी बहुत कस के हंसे। तो गुरुजी बोले, ये मेरी ब्लेसिंग्स हैं, ले जा। मैं बाहर गई, प्रसाद खाया, वापस लौट कर आई। तीसरी बार गुरुजी ने मुझे प्रसाद दिया। और संगत जी उस टाइम पे हम लोग अपनी बहुत चतुराई भी करते थे। तीसरी बार जब मैं प्रसाद लेकर बाहर गई तो मैंने आधा खाया और आधा मैंने अपने पर्स में रख लिया कि घर पे खाऊंगी। और जब मैं प्रसाद लेकर बाहर गई तो मैंने आधा खाया और आधा पर्स में रख लिया कि घर जाके पापा को भी खिलाऊंगी। और संगत जी जब मैं अंदर आई तो गुरुजी तो सर्वव्यापी हैं, उन्हें सब कुछ पता था, जानी जान है। और गुरुजी ने मुझे बुलाया और बोला, तो आंटी सारा प्रसाद खा लिया? और मैंने गुरुजी से झूठ बोल दिया कि जी गुरुजी। और गुरुजी मुझे देखते रहे और मुझे बोले कि आंटी आधा प्रसाद बैग में क्यों रखा? एंड संगत जी आई वॉज शॉक्ड
और संगत जी मुझे पहली बार रियलाइजेशन हुआ कि गुरुजी कहीं से भी आपको देख सकते हैं, गुरुजी आपको हर पल देख रहे हैं। और वो मेरा पहला रियलाइजेशन था और मैं रोने लगी और मैंने कहा सो सॉरी गुरुजी, मुझे माफ कर दो। मैंने कहा कि मैंने इसलिए रख लिया था कि मम्मी डैडी को भी प्रसाद मिल जाएगा और उन्हें भी आपकी ब्लेसिंग्स मिल जाएंगी। तो गुरुजी मेरी तरफ देखकर स्माइल करते हैं और कहते हैं कि कोई बात नहीं आंटी, इतने खाएगी तो दवाई बन जाएगी, लेकिन घर ले जाएगी तो मिठाई है। और मैं समझ गई। और संगत जी बहुत लेट नाइट हो गया था, गुरुजी ने हमें घर जाने की आज्ञा दी, लेकिन संगत जी पता नहीं कहाँ से 3 से 4 मिठाई के डब्बे वहाँ आ गए और 4 डब्बे मुझे देते हैं मिठाई के और कहते हैं कि ले ये तेरे मम्मी पापा के लिए है। तू अपने मम्मी पापा के लिए प्रसाद चाहती थी ना, अब मैं इतना प्रसाद दे रहा हूँ कि तू सबको बांट, घर में सबको खिला, सबको मेरी ब्लेसिंग्स दे। और संगत जी घर जाकर के अगले दिन जब मैंने डिब्बे खोले, इतनी तरह तरह की मिठाइयाँ थी उसमें जैसे कभी खाई ही नहीं थी हमने, क्योंकि हमें ही नहीं मालूम कि वो डिब्बे कहाँ से आते थे, मिठाइयाँ कहाँ से आती थी। एक बार हम लोग संगत में बैठे हुए थे एम्पायर स्टेट में और बहुत रात हो गई थी। वैसे गुरुजी के साथ बात करना मना ही थी, गुरुजी जब चाहते थे वो तभी बात करते थे। तो अचानक गुरुजी ने मुझे अपने पास बुलाया और मेरे कान में बोला कि आज मैं तुझे बड़े मंदिर ले चलूंगा, तेरे बेटे का बर्थडे हम वहीं सेलिब्रेट करेंगे। एंड आई वाज शॉक्ड संगत जी। मैं सोच में पड़ गई कि गुरुजी को किसने बताया, गुरुजी को कैसे पता, जबकि मैं जानती थी कि गुरुजी तो जानी जान है, उन्हें हर पल की खबर है। और फिर हम सारी संगत को बोला गुरुजी ने कि मेरी कार को फॉलो करो। फिर सारी संगत को गुरुजी ले जाया करते थे। गुरुजी कभी अकेले नहीं जाते थे, 20-25 लोग तो रहते ही थे गुरुजी के आसपास, सबको ले जाया करते थे। और पूरे रास्ते संगत जी मैं इतनी खुश थी कि मेरा बेटा 5 साल का था और मैं उसको देख देख के बहुत खुश हो रही थी कि आज इसका बर्थडे गुरुजी बड़े मंदिर में बनवाएंगे। और संगत जी वो समय देखिए, उस समय बड़े मंदिर के आसपास कुछ भी नहीं था, अंधेरा था, ना कोई दुकानें थी, कुछ भी नहीं मिलता था वहाँ पर। और संगत जी बड़े मंदिर जाकर के गुरुजी गरम गरम समोसे, गरम गरम इमरतियां, लड्डू, तरह तरह की ड्रिंक्स, चाहे वो मिल्क शेक हो, चाहे वो कॉफी हो, चाहे वो कोक हो, वो सब कुछ हमारे सामने लाकर रख दिए। और वो बहुत इम्पॉसिबल बात थी कि गुरुजी कहीं से उस समय पे आसपास से कहीं से मंगवाया हो, क्योंकि वहाँ पर ये सारी व्यवस्था थी ही नहीं। कहाँ से आया था वो सब? संगत जी गुरुजी मैनिफेस्ट करते थे। संगत जी गुरुजी अपने हाथ को हवा में हिलाते थे और चीजें उनके हाथ में आ जाया करती थी। और संगत जी जो भी गुरुजी खिलाते थे उसका टेस्ट लगता ही नहीं था कि वो इस दुनिया का बना हुआ है। और संगत जी मेरे बेटे का बर्थडे मना करके हम लोग लेट नाइट 3 या 4 बजे वापस लौट कर आए। संगत जी हम लोगों ने कई बार धार्मिक सीरियलों में या मूवी में देखा है कि भगवान किस प्रकार से प्रकट हो जाया करते थे और गायब हो जाया करते थे। ये एक्सपीरियंस मैं आपके साथ बताना चाहती हूँ जो मैंने गुरुजी के साथ देखा। एक बार गुरुजी ने मुझसे कहा कि मैं तेरे डैडी के घर आऊंगा नोएडा, एंड आई वाज वेरी हैप्पी। और संगत जी मुझे कुछ भी प्रोटोकॉल्स पता नहीं थे कि गुरुजी आएंगे तो क्या लंगर बनेगा, कैसे स्वागत करना है, कैसी शब्द बजनी है, कैसे क्या तैयारियां करनी है, मुझे कुछ पता नहीं था। और गुरुजी ने तब मुझे सिखाया कि कैसे संगत बुलानी है और 1 बाय 1 गुरुजी ने सारी चीजें समझाई। सबसे पहले गुरुजी ने हमें एक डेट दी कि मैं इस तारीख को आऊंगा, और फिर मैंने अपने डैड को बोला कि आपको गुरुजी को इन्वाइट करना है, उसके लिए आप गुरुजी के लिए कार्ड बनवाओ। और मेरे डैडी ने कार्ड बनवाया और गुरुजी को वेलकम किया कि गुरुजी आप प्लीज घर पर आइए। और गुरुजी बहुत बहुत खुश हुए। फिर मैंने बोला गुरुजी से कि गुरुजी अभी इनविटेशन किसको और देना है और किसको इनवाइट करना है मुझे नहीं पता, तो क्या मैं किसी सेवादार से पूछूं? तो गुरुजी कहते ना, मैं दसांगा। तो संगत जी 1 to 1 गुरुजी इंस्ट्रक्शन दे रहे थे। ही टोल्ड मी कि यहाँ की संगत ऑलरेडी सारी ब्लेस्ड है, तो नई नई संगत लेकर आना और ट्रक भर भर के लेकर आना, मैं सबको ब्लेस कर दूंगा। सबसे पहले उन्होंने कहा कि तेरी सारी फैमिली, एक्सटेंडेड फैमिली, बोथ साइड की फैमिली, सभी पड़ोसियों को। मेरे पापा सुप्रीम कोर्ट की रिटायर्ड जज थे, तो उनके जितने भी कलीग्स थे उन सबको, जजेस हैं, लॉयर्स हैं, उन सभी को गुरुजी ने स्पेशली पूरी लिस्ट बताई थी। और उसके बाद उन्होंने कहा था कि जितने भी लोग आ सकते हैं उन सभी नए लोग को बुला के लाना। एंड स्पेसिफिकली उन्होंने एक व्यक्ति का नाम लिया कि उसको इनवाइट करना है। मैं उन्हें इनवाइट करने गई। उस दिन संगत जी मैंने देखा कि कैसे गुरुजी डिसअपियर हो जाते हैं और अपनी आंखों से ओझल हो जाते हैं। गुरुजी आए, उनका वेलकम हुआ, वो बैठे, उनके लिए आसन बिछाया गया, एंड आई वाज जस्ट फोकस ऑन गुरुजी। मैं सिर्फ गुरुजी को देख रही थी। मैंने सबको कोई ना कोई ड्यूटी असाइन कर दी थी, अपनी सिबलिंग्स को सबको बता दिया था कि किसको क्या क्या करना है, और मेरा जॉब था केवल गुरुजी को ही सर्व करना है, उनको चाय प्रसाद देना है, उनको जो जो अरेंजमेंट होना है वो सब देखना है। मैं वहीं खड़ी थी। एंड संगत जी जब सब कुछ हो गया, वन थिंग आई मस्ट से, आई लर्न वन थिंग,
गुरुजी ने एक सिप पानी भी नहीं पिया था जब तक कि सारी संगत को चाय प्रसाद नहीं मिल गया। पूरे जितने ड्राइवर्स थे बाहर, इतने लोगों की कारें आई थी, सभी ड्राइवर्स को जब तक चाय प्रसाद नहीं मिल गया, घर के जितने भी हेल्पर्स थे सबको जब तक चाय प्रसाद न मिल गया, गुरुजी ने एक सिप भी पानी नहीं पिया। ऐसे गुरुजी कहाँ मिलेंगे? और मैं बार बार गुरुजी को ऑफर कर रही थी, गुरुजी पानी ले लीजिए, गुरुजी चाय ले लीजिए। तो गुरुजी कहते हैं ठहर जा, मेरे पीछे ही पड़ गई। मुझे लग रहा था कि गुरुजी ने कुछ भी नहीं खाया, कुछ भी नहीं पिया। मैं बार बार गुरुजी को बोले जा रही थी। फिर मैंने गुरुजी को नोटिस किया कि जब सब कुछ हो गया तब गुरुजी ने मुझे कहा कि जा अब ले आ। और तब मैंने सीखा कि मेरे गुरु एक ऑर्डिनरी गुरु नहीं है, वो सबके गुरु है, चाहे वो ड्राइवर हो, चाहे हेल्पर्स हो, चाहे वो जज हो, कोई भी हो। ऐसे गुरु कहाँ मिलेंगे जो आपके ड्राइवर्स को भी पहले खिलाएंगे फिर कुछ लेंगे। यहाँ पर तो गुरुजी कुछ भी नहीं खाते थे, पहले सारी संगत को खिलाते थे, फिर थोड़ा सा कुछ खाते थे। और जब लंगर का अरेंजमेंट हुआ तो हमने अरेंजमेंट किया कि ऊपर गुरुजी की एक अलग से व्यवस्था जमाई कि वहाँ पर गुरुजी लंगर करेंगे मेरी फैमिली के साथ, मेरे डैडी मम्मी के साथ। बाकी सभी संगत के लिए बाहर अरेंजमेंट हुआ था और बस यही सोच करके हम लोग वेट कर रहे थे कि गुरुजी को हम ऊपर ले चलेंगे। आई मस्ट से कि गुरुजी कैसे पर्दा डालते हैं। मेरी नजरें गुरुजी के ऊपर लगातार थी। मुझे पता ही नहीं चला कि गुरुजी अपने आसन से कब चले गए और वो कब सीढ़ियां घूमते घूमते ऊपर पहुंच गए। इट इज नॉट एट ऑल पॉसिबल संगत जी। इतनी संगत वहाँ खड़ी हुई है, इतने लोग वहाँ भरे हुए हैं। How is it possible? And Sangatji, these experiences are never forget. Guruji is not an ordinary guru. He is divine himself. गुरुजी महादेव हैं। और संगत जी, गुरुजी के आने से पहले मैंने अपने कमरे की सफाई की थी कि गुरुजी यहाँ आएंगे और मेरा भाई कहता है हंसते हुए कि गुरुजी तेरे कमरे में थोड़ी ना आएंगे, दूसरे कमरे में उनका अरेंजमेंट हुआ है सारा। तो मैंने कहा कि नहीं, जब मैं गुरुजी की संगत से आती हूँ तो यहाँ बैठ करके मैं बहुत देर तक गुरुजी को याद करती हूँ, तो वो आएंगे मेरे कमरे में। और संगत जी, जब मैंने कहा कि गुरुजी अचानक गायब हो गए और स्टेयर से भी जाते हुए नजर नहीं आए, गुरुजी मेरे कमरे में गए हुए थे। मेरी बात सच हुई कि गुरुजी मेरे कमरे में आए। संगत जी, कभी कभी हमने नोटिस किया कि गुरुजी जब संगत में बैठते थे तो एकदम से फ्रोजन हो जाते थे, ऐसे जैसे कि वो वहाँ पर है ही नहीं। उनका चेहरा बिल्कुल चेंज हो जाता था, उनके हाथ पैर एकदम ठंडे जैसे लगने लगते थे। ऐसा लगता था कि वो अपने शरीर में से कहीं और चले गए हैं और थोड़ी देर के बाद वापस लौट आए हों। ऐसा कोई नहीं कर सकता। कौन अपना शरीर छोड़ के जा सकता था और कौन वापस उसी बॉडी में लौट के आ सकता है? इट इज नॉट एट ऑल पॉसिबल संगत जी। उस दिन घर पर भी मैंने ऐसे ही देखा कैसे वो हमारी आंखों पर पट्टी बांध देते हैं, पता ही नहीं चलने देते। वो कब ऊपर पहुंच गए हमें पता ही नहीं चला, जबकि इतनी सारी संगत खड़ी थी। संगत जी, गुरुजी के तो पाँव वो जमीन पर पड़ते ही नहीं थे ना, पता नहीं किस फॉर्म में वो ऊपर पहुंच गए। कई बार संगत जी ऐसा हुआ है कि चीजें हमारी नहीं मिलती थी और हम ढूंढ ढूंढ के पागल हो जाया करते थे और बस गुरुजी के स्वरूप के सामने बैठते और आप बिलीव नहीं करोगे संगत जी, वही चीज जिसको ढूंढ ढूंढ के हम पागल हो जा रहे थे, वही चीज उसी जगह पर राइट प्लेस पर अपने आप अपीयर हो जाती थी। पता नहीं कैसे मैनिफेस्ट करते थे गुरुजी। वो ईश्वर है, भगवान है। एक बार संगत जी, हम लोग पेरिस गए हुए थे वेकेशन के लिए और ये इंसिडेंट गुरुजी के चोला छोड़ने के बाद का है। और मेरे हस्बैंड का कुछ काम था और वो अपना पासपोर्ट लेकर के मीटिंग में गए हुए थे और हम लोग घर पर थे। और जब वो लौट करके आए तो उनके हाथ में एक ब्रीफकेस था और उसमें उनका पासपोर्ट रखा हुआ था। तो कहते हैं कि चलो हम लोग साइट सीन के लिए चलते हैं। बच्चे भी वहीं थे और हम लोग सब चले गए और साथ में वो अपना ब्रीफकेस और पासपोर्ट भी लेकर के गए। हम लोग सब आईफेल टावर के सामने खड़े थे, वहाँ का साइट सीन देख रहे थे और संगत जी, हम लोग सारी पिक्चर्स ले रहे थे। इतने में कपल आता है और कहता है कि वी विल टेक योर फैमिली फोटो। वो हमारा फोन लेकर के हमारी पिक्चर जरा एडजस्ट करके लेने की कोशिश करने लगा और अंकल ने जो ब्रीफकेस थी वो अपने पैरों के बिल्कुल पास रख दी। और संगत जी, जो फोटो ले रहे थे वो एक नाटक का हिस्सा थे और आप बिलीव नहीं करोगे, वहाँ की लाइट चली जाती है और थोड़ी देर में वो ब्रीफकेस भी गायब हो जाता है। और थोड़ी देर बाद हमें समझ में आया कि इनका ब्रीफकेस गायब हो गया और उसमें इनका पासपोर्ट रखा हुआ था। एंड नाउ संगत जी, वी वर वरीड कि अब हम बिना पासपोर्ट के कैसे क्या करेंगे। एंड वी वर लुकिंग हियर एंड देयर और हम ढूंढ रहे थे कि कहीं कुछ दिख जाए। हमने वहाँ पर एक पुलिस वाले को बताया और उसने कहा कि नहीं, हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते, आप लोग पुलिस स्टेशन जाओ और वहाँ पर रिपोर्ट फाइल करो। और संगत जी, उस दिन हमें काफी देर हो गई थी और हम सारे बहुत थक गए थे। मैंने इनसे कहा कि देखिए इतनी रात हो गई है, अभी आप घर चलिए, हम कल सुबह देखेंगे। अब संगत जी, हम लोग सब घर पहुंचे, थके आ रहे, चुपचाप से सब अपने अपने कमरे में चले गए। अचानक से मैंने अपने हस्बैंड से कहा
मैंने कहा कि वो जो आपकी जैकेट है ना, लेट मी लुक एट इट, वो टंगी हुई थी। और जैसे ही मैंने जैकेट में हाथ डाला, मेरे हाथ में मेरे हस्बैंड का पासपोर्ट आ गया। सोचिए आप संगत जी, हम पासपोर्ट घर से लेकर के गए थे ब्रीफकेस में। आप सोचिए वो कैसे मैनिफेस्ट होकर के एक कोट की जेब में आ गया। हाउ इट इज पॉसिबल संगत जी। संगत जी, कोई ऑर्डिनरी बात नहीं है, ये गुरुजी का पावर है, ये गुरुजी की शक्तियां हैं। गुरुजी ने ठीक वैसे मैनिफेस्ट किया था मैक्सिको में कि मेरे पास कैश नहीं है, और मेरे पास कैश मिल गया था अचानक से। मैं जानती हूँ संगत जी कि विश्वास करना बहुत मुश्किल है, लेकिन ऐसा हुआ था। जो पासपोर्ट अपने काम की जगह पर लेकर गए, वहां से घर आए और घर से वैसा के वैसा ब्रीफकेस उठा करके बाहर घूमने चले गए। कैसे गुरुजी ने मैनिफेस्ट करके वो पासपोर्ट उस जैकेट की पॉकेट में डाला जो ऑलरेडी घर पे था। तो संगत जी, ये तो बहुत छोटी चीजें हैं। गुरुजी तो हम सबको जीवन दे देते हैं। हम सबके कितने ही लोगों का जीवन दिया है गुरुजी ने। उस संगत को बच्चे दिए हैं जिसके शरीर में ओवरी भी नहीं है। ये चमत्कार सिर्फ गुरुजी कर सकते हैं। और ये कौन कर सकता है सिवाय गुरुजी के? गुरुजी साक्षात शिव है, महादेव है। ऐसे ही संगत जी, एक बार मेरे हस्बैंड को सेप्टोसेमिया हुआ। उनकी हार्ट रेट केवल 32 थी। डॉक्टर्स का कहना था कि ये ऐसी स्टेज पर हैं जहां पर इनके सारे ऑर्गन्स फेल हो जाएंगे। कैसे गुरुजी ने एम्पायर स्टेट में बैठे हुए वहां से मुझे फोन करते हैं। ये 2007 की बात है, ये 2007 मार्च की बात है। और गुरुजी ने मुझे वहां से फोन किया और वहां से फोन करके पूछते हैं कि एमपी अंकल नु की हुआ। और मैंने गुरुजी को सब कुछ एक्सप्लेन किया कि सेप्टोसीमिया है, और मैंने सारी कंडीशंस बताई और मैं बहुत रोने लगी। और जब मैं गुरुजी को ये सारी बातें बता रही थी, तब तक मेरे हस्बैंड को आईसीयू में ले जाया गया और मेरे हस्बैंड के आसपास मेरे बच्चे बैठे हुए थे। और जब मैं गुरुजी से बातें कर रही थी तो आईसीयू में गुरुजी की फ्रेग्रेंस फैल गई थी और गुरुजी उसी समय मुझसे बात कर रहे थे। गुरुजी के लिए टाइम और डिस्टेंस कोई मायने नहीं रखते थे। एक पल वो मुझसे बात कर रहे थे, दूसरे ही पल गुरुजी एम्पायर स्टेट में थे, और तीसरे ही पल गुरुजी आईसीयू में अपनी फ्रेग्रेंस बिखेर रहे थे। गुरुजी को जब जिस पर कृपा करनी होती है, गुरुजी वहां पहुंच जाते हैं। संगत जी, ऐसे ही एक बार 2007 नवंबर में मेरे हस्बैंड एमपीजी की सर्जरी होनी थी और मैं गुरुजी के सामने बैठी और मैंने गुरुजी से कहा कि गुरुजी, लास्ट टाइम इनको प्रॉब्लम हुई थी तो आपने मुझे फोन किया था, आपने बताया था, आपने मुझे ब्लेस किया था गुरुजी। अब मैं क्या करूँ गुरुजी, किससे बात करूँ, कौन मेरी हेल्प करेगा? एंड यू आर द ओनली सेवियर गुरुजी, और आप हमें छोड़कर चले गए। और संगत जी, मैं बार बार गुरुजी को रो रो कर बोल रही थी, क्योंकि गुरुजी ने कहा था कि मेरे स्वरूप को स्वरूप ना समझो, जहाँ मेरी फोटो है वही मैं हूँ। और संगत जी, लिटरली मैं गुरुजी से बातें किया करती थी और मुझे रिस्पॉन्स मिलता था। और संगत जी, मैं तो यूं ही गुरुजी के सामने रो रो कर बोल ही रही थी। और मैंने उसी रात सपना देखा कि गुरुजी किसी नदी के किनारे बैठे हुए हैं, बहुत पीसफुल एरिया है, और गुरुजी बैठे हैं और गुरुजी व्हाइट कपड़ों में बैठे हुए हैं और मैं उनके पीछे बैठी हुई हूँ और मैंने अपना सिर ढका हुआ है। अचानक गुरुजी ने यूं हाथ किया मेरे सामने, उनके हाथ में एक सिल्वर ग्लास आ जाती है और फिर उस ग्लास को घुमाते हैं हवा में तो उस ग्लास में अमृत भर जाता है। उसमें से गुरुजी एक सिप लेते हैं और वो ग्लास मेरी तरफ आगे बढ़ा करके मुझे कहते हैं, तू पी ले, तेरे थ्रू मैं अंकल को और तेरे बेटे को ब्लेस कर दूंगा। मैंने ग्लास लिया और मैंने वो अमृत पी लिया। और संगत जी, शायद आपको बिलीव ना हो, शायद आप विश्वास ना करें, मेरी आंखें खुल जाती है और मुझे वाकई लगा कि मेरे गले में मुझे किसी चीज का एहसास हुआ कि मैंने कुछ पिया है। और पूरे कमरे में गुरुजी की डिवाइन खुशबू फैली हुई थी। और मैं उठी और मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। तो हस्बैंड कहने लगे कि तू ऐसा क्यों बोल रही है? मैंने कहा कि गुरुजी ने मुझे अभी अमृत पिलाया है और कहा है आपको और बच्चों को सबको ठीक कर देंगे गुरुजी। संगत जी, सब कुछ बदल दिया था गुरुजी ने, इतना कॉन्फिडेंस दे दिया था। उनके चोला छोड़ने के बावजूद भी गुरुजी ने सब कुछ मेरे लिए मैनेज किया। और संगत जी, उसके बाद बहुत सक्सेसफुल सर्जरी हुई, सब कुछ अच्छा हो गया। ये कौन कर सकता है? ये भगवान नहीं है तो कौन है? इनको भगवान नहीं माने तो क्या माने? गुरुजी को बहुत 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 शुक्राना जो उन्होंने इतनी ब्लेसिंग्स मुझ पर, मेरे पूरे परिवार पर बरसाई। संगत जी, बस यही कहना चाहूंगी, पूरा फेथ, पूरा सरेंडर करो गुरुजी के सामने और बस जो कहना है गुरुजी के सामने कहना है, गुरुजी के स्वरूप के सामने कहना है और किसी से कुछ नहीं कहना है। फिर देखो कि आपकी लाइफ में क्या मौज कराते हैं गुरुजी। संगत जी, सत्संग को मैं यही विराम देती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अब हम गुरुजी की प्यारी संगत एक आंटी का सत्संग सुनेंगे जो अपना नाम गुप्त रखना चाहती हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय।
ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, मेरा पहला सत्संग है जिसे मैं आप सभी संगत से साझा करने जा रही हूँ। कहना तो बहुत कुछ है, पर मैं ज्यादा समय न लेते हुए अपना सत्संग शुरू करती हूँ। संगत जी, मुंबई आने पर मैं गुरुजी के बारे में कुछ भी नहीं जानती थी। दिल्ली एनसीआर में रहते हुए भी मुझे बड़े मंदिर का पता नहीं था। बस किसी कार पर गुरुजी के नाम के स्टिकर्स देखती और सोचती कि ये गुरुजी कौन है, पर इस बात को जाने देती हमेशा की तरह। फिर मुंबई आ गई। मुंबई आकर लाइफ शुरू में हैपनिंग थी। यहाँ आकर एक्टिंग का डिप्लोमा किया अनुपम खेर के एक्टर्स प्रिपेयर से, अच्छे से सीखा। थोड़ा बाहर काम करना शुरू कर दिया। वैसे मैं एक मेडिकल माइक्रोबायोलॉजिस्ट स्टूडेंट भी हूँ और अब एक डॉक्टर भी। बाकी सभी की तरह मेरी लाइफ में भी बहुत सारे स्ट्रगल्स आए और देखते ही ये स्ट्रगल्स और बढ़ते चले गए, जिनसे बाहर निकल पाना मेरे और मेरे परिवार के लिए बहुत मुश्किल होता चला गया। परिवार में कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स चलने लगी और यहाँ मुंबई में रहना मेरे लिए बहुत टफ हो गया। रेंट का प्रॉब्लम, खाने का प्रॉब्लम, धीरे धीरे लाइफ उलझती चली गई। पर मैं बचपन से ही शिव भक्त रही हूँ। मैं उनसे बातें करती हूँ। पिछले साल 2023 में जब महाशिवरात्रि आई, तब मैंने हमेशा की तरह फास्ट रखा और मंदिर गई। वहाँ मुझे एक पंडित जी ने रोका और बोला, यह लो प्रसाद आपके लिए। उन्होंने बोला, आप यहाँ पर नहीं आई हैं। मैंने बोला, नहीं तो, काफी समय से रह रही हूँ मुंबई में, पर इस पीजी में थोड़े दिन पहले ही आई हूँ। फिर मैं चली गई वहाँ से। मैं हर सोमवार मंदिर जरूर जाती हूँ और वो पंडित जी वहीं मिलने लगे। जब भी मैं जाती वो बहुत ध्यान से देखते और एक दिन उन्होंने मुझसे पूछ ही लिया, आप किसी चीज से परेशान चल रही हैं क्या? मैंने बोला, नहीं तो, मैं हर सोमवार ऐसे ही आती हूँ। उन्होंने बोला, आप नहीं बताना चाहते, ये बात और है, पर मैं जानता हूँ आप परेशान हो। फिर ये बात मैंने अपने घर बताई तो एक दिन ऐसे ही माँ ने बोला, तुम पूछ कर देखना क्यों इतनी परेशानियाँ आ रही है। तो मैंने उनसे खुद के बारे में नहीं, अपने पापा के बारे में पूछा। उन्होंने कहा कि बहुत परेशानियां हैं और साथ ही कहा कि माँ की हेल्थ पहले से ही खराब रहती है और उन्होंने यह भी कहा कि तुम्हारी माँ की तबीयत और आगे भी बिगड़ सकती है। मुझे बोला कि तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड ने तुम्हारे ऊपर कोई नेगेटिविटी छोड़ रखी है, वो तुम्हें मरवाना चाहती है। और संगत जी, मैं ये सब सुनकर इतना घबरा गई और उनसे पूछने लगी कि आप कोई भी उपाय बता दो, बस उन्हें कुछ न हो। फिर एक दिन उन्होंने मुझसे मेरी जन्म तारीख पूछी और मेरे बारे में बताने लगे। पहले इतना बुरा बता दिया। माँ ने भी बोला, जाने की जरूरत नहीं है, शिव जी देख रहे हैं। अचानक से एक दिन उनका कॉल आया और बोला, आपकी कुंडली तो गोल्डन कुंडली है। ऐसे करके उन्होंने मुझसे उपाय करवाना शुरू कर दिया। माँ पापा के लिए जो भी उपाय होते थे वो मुझसे ही करवाते थे। ऐसे 2 महीने चलता गया और मैं परेशानी में रहने लग गई। ऐसा लग रहा था कि मैं अपने शिव जी से दूर होती जा रही हूँ। फिर मेरे एक दोस्त ने मुझे बोला, जो खुद गुरुजी की संगत है, कि तुझे क्या होता जा रहा है, यू आर नॉट वेल। मैं उस समय बहुत पीली पड़ गई थी। उसने बोला, प्लीज कम विथ मी, मैं तुम्हें आश्रम लेकर चलता हूँ। और उसने मुझे ये भी कहा कि प्लीज सरेंडर यूर सेल्फ टू गुरुजी। शिव भक्त हो ना, बस वहाँ चलो। और मैं आने वाले सोमवार को गुरुजी के आश्रम पहुँच गई। मैंने जाके सरेंडर कर दिया और बोला कि अगर आप मेरे शिवजी हो तो आप यहाँ होने का मुझे एहसास करवाओ। मैं जाते ही मुंबई मंदिर में ध्यान करने लगी। मुझे वहाँ शिवजी की जो पीतल की मूर्ति है वो दिखी नहीं थी। जब मैंने उनसे बोला, आप एहसास करवाओ, करीब 1 घंटे बाद मुझे इतनी तेज रोशनी दिखी और आंखें खोली तो सामने वो मूर्ति दिखाई दी और आंखों से आंसू निकलने लगे। मैंने गुरुजी से बोला, मुझे बहुत अजीब लग रहा है कि पंडित कुछ तो गलत कर रहा है, मैं समझ नहीं पा रही हूँ, आप सब कुछ सच बता दो गुरुजी। ये बोलकर मैं घर आ गई। जल प्रसाद सबने पिया। थर्सडे नाइट मुझे ड्रीम आया कि पंडित अजीब अजीब चीजें कर रहा है मेरे साथ, उसकी मुझ पर बुरी नजर है। फ्राइडे सुबह जब सोकर उठी तो लगभग 10 बजे करीब पंडित जी के मैसेज थे। उसमें उन्होंने एक माता रानी की तस्वीर भेजी और साथ में मंदिर की। मैंने गूगल किया तो उन माता जी का नाम था धुमावती। तब पता चला कि उनकी पूजा विधवा करती है, सुंदरता छीन लेती है बदसूरत बनने के लिए। लाइफ में दरिद्रता, पैसे की कमी, सब कुछ उनकी पूजा का परिणाम, और वो शमशान घाट पर रहती है। उनकी भाबूत भी उन्होंने मुझे दी थी। तब गुरुजी ने खुद ब खुद उस पंडित से ही सब कन्फेस करवा दिया। विदिन 10 मिनट्स के अंदर उन्होंने वो सारे मैसेजेस डिलीट फॉर एवरीवन कर दिए, जैसे कि गुरुजी ने मेरे लिए वो उनसे कन्फेस करवाया हो। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, आपने मुझे बचा लिया। फिर उसी दिन शाम को मेरी लैंड लेडी ने दरवाजा खटखटाया, जो कि उनका पूजा का समय था और ऐसा उन्होंने कभी नहीं किया था। वो रूम में आती है और बोलती है, विंडोज खोलो, मुझे स्मेल आ रही है, कुछ तो है इस रूम में। और मैं बहुत डर गई कि वो ऐसा क्यों कह रही है। उनका फास्ट होता है हर फ्राइडे को। देखते ही देखते उनमें माता आ गई। उन्होंने बोला कि तेरे ऊपर किसी ने नेगेटिविटी छोड़ी है, तेरे पंडित ने तुझे बर्बाद कर दिया। तो संगत जी, गुरुजी से मैंने एक बार बोला था, आप सच क्या है दिखा दो।
उन्होंने 3 बार एक ही सच दिखाया मुझे। अब मेरी लाइफ सही ट्रैक पर आ गई है। परेशानी है पर सुकून है कि गुरुजी है, सब संभाल लेंगे। मैं आगे और भी अपना सत्संग सुनाना चाहूंगी। अभी के लिए विराम देती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, हमेशा की तरह हम सत्संग का अंत एक बहुत ही खूबसूरत कहानी से करेंगे। एक बार एक कंजूस व्यक्ति ने जीवन भर कंजूसी करके 5 करोड़ रुपए एकत्रित कर लिए। इस धन की बदौलत वह 1 साल तक बिना कोई काम किए चैन की बंसी बजाने के सपने देखने लगा। लेकिन इसके पहले कि वो उस धन को निवेश करने का इरादा करता, यमदूत ने उसके दरवाजे पर दस्तक दे दी। उस व्यक्ति ने यमदूत से कुछ समय देने की प्रार्थना की, परंतु यमदूत अड़ा रहा, टस से मस नहीं हुआ। व्यक्ति ने याचना की कि मुझे 3 दिन की जिंदगी दे दो, मैं तुम्हें अपना आधा धन दे दूंगा। पर यमदूत ने उसकी बात पर कोई ध्यान नहीं दिया। उस व्यक्ति ने फिर प्रार्थना की कि मैं आपसे 1 दिन की जिंदगी की भीख मांगता हूँ, इसके बदले आप मेरी वर्षों की मेहनत से जोड़ा गया पूरा धन ले लीजिए। यमदूत फिर भी अड़िग रहा। तमाम अनुनय विनय करने के बाद उस व्यक्ति को यमदूत से सिर्फ इतनी मोहलत मिली कि वह एक संदेश लिख सके। उस व्यक्ति ने अपने संदेश में लिखा, जिस किसी को भी यह संदेश मिले उससे मैं केवल इतना कहूंगा कि जीवन भर सिर्फ संपत्ति जोड़ने की फिराक में मत रहो। जिंदगी का एक एक पल पूरी तरीके से जियो। मेरे 5 करोड़ रुपए भी मेरे लिए 1 घंटे का समय नहीं खरीद सके। संगत जी, पैसे कमाएं, बहुत जरूरी है पैसे, पर जीवन का आनंद भी उठाएं, क्योंकि मौका भविष्य में नहीं वर्तमान में है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।